नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं उनका और आपका रिश्ते की आउटकम क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 23 मार्च से लेके 29 मार्च तक इसे आप देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है पाइसिस यानी मीन राशि, ये बंदा या बंदी कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके चिंतित है, हो सकता है रिश्ते को लेके चिंतित है, हो सकता है इनके पास ऑलरेडी एक रिश्ता है और आप भी हो। तो ये एक तो अपनी मेहनत को और वक्त की हालात की स्थिति को एक साथ यूनिवर्स पर छोड़ के रखा है। दूसरी चीज, इनका कोई विश पूरा हो जाए इसका भी इंतजार है, तब ये जाके कोई डिसीजन ले सकते हैं, या तो जॉब में या तो रिश्ते में, जिसका इंतजार ये हो सकता है सालों से कर रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। क्योंकि इनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट दो चीजें हैं। एक है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी या फिर प्रमोशन ऐसा कुछ, और दूसरा चीज है रिश्ता। तो दोनों चीजों में ये मेहनत तो किया है इन्होंने, लेकिन अब डिसीजन ये वक्त पर, हालात पर और लक पर छोड़ रखा है। जब उनको लगेगा कि लक का साथ मिल रहा है, हालात सही है, तो सब कुछ सही हो जाएगा और तब ये जाके वो डिसीजन लेंगे, चाहे वो रिश्ते के लिए हो चाहे जॉब के लिए हो। क्योंकि जैसा लग रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये रिश्ते को ही, जॉब को ही दे रहा है। क्योंकि इनके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये स्टेबल है पूरी तरीके से फिनेंशियली, लेकिन हो सकता है ये उनके लिए इनसफिशिएंट है, वो इससे खुश नहीं है। तो इनको लगता है रिश्ता तो है, रिश्ता तो मेरा एक विश है, लेकिन मुझे स्टेबिलिटी पाना भी एक विश मेरी जिंदगी का है। हर कोई प्यार में ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ प्यार मिल जाए हो जाए, अलग अलग इंसान की अलग अलग सोच है। तो उनके लिए स्टेबिलिटी, पैसा, इज्जत, शोहरत और पोजीशन बढ़ जाए, जितना है उससे दुगना हो, इसकी सोच भी उनके दिमाग में अभी चल रहा है। और ये हो सकता है उनके पास दो जॉब हो सकता है उनके पास दो रिश्ते हो, या फिर किसी जॉब को स्विच करना और एक नए जॉब में जाना, विदेश जाना, विदेश में है देश में लौटना, इन तरीके का सोच भी उनके दिमाग में चल रहा है। रिश्ता तो है, क्योंकि उनको लगता है जब तक ये स्टेबिलिटी ना आ जाए तब तक रिश्ते में स्टेबिलिटी पाना संभव नहीं है। अब हम देखेंगे आपकी जो है, अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। फोर ऑफ सोर्स के एनर्जी में हो आप। फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे पाइसिस, देखेंगे कि फोर ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं।
फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम टू ऑफ सोर्स, फोर ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो, दुखी हो। आपको ये लग रहा है कि आपको दोनों चीजों में डाला गया है, या तो आप दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या किसी और की वजह से रिश्ते में भी प्रॉब्लम है, जैसे कि थर्ड पार्टी। जैसे कि जितना फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप में होना चाहिए उतना नहीं है, जितनी रिश्ते में इमोशन होना चाहिए उतना नहीं है, जो भी मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो, आप इंडिसाइसिव हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप चाहते हो कुछ नया करना, कुछ स्टेबल करना। जैसे आप में तो पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंसी का जुनून है, रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभी आप ये भी चाहते हो कि बंदा या बंदी जिनके साथ आपका रिश्ता है वो आपको एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि आपको दोनों रिश्ते में डाला गया, या फिर आप खुद दो रिश्तों को लेके इस तरीके से परेशान हो कि कुछ भी नया करना चाहते हो तो नहीं हो रहा है। अब आप ये सोच रहे हो भाई मुझे कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए, खुद की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहिए। अब हम देखेंगे आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं स्पाइसिस आपके पर्सन चाहते क्या हैं। हर्मिट के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये अभी खुद को रोक के रखा है, इनको पता है कि उनका जो विश है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी पूरी तरीके से इन चीजों में रिश्ते की इस परेशानी में डूबा हुआ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि ये जो रिश्ता स्टकनेस में चला गया, ये जो रिश्ता इम्बैलेंस है, ये जो रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता होते हुए भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आप जो है पाइसिस आपके पास दो रिश्ते हैं, आपने दो शादी की या फिर शादी भी है, किसी के साथ रिश्ता भी है, तो इन चीजों को ये बंदा और बंदा या बंदी जो भी हैं, जो पर्सन है, वो अब और इन चीजों में और रुचि नहीं रख रहे हैं। आगे चल के उनको ये लगेगा कि ये रिश्ता मेरे लिए बर्डन बन चुका है, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ रिश्ता संभल नहीं रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, एक तो काम दूसरा इस रिश्ते की प्रॉब्लम, ये मुझे परेशान कर रहा है। तो ये अपना इमोशन जो है उसे ये हाइड करना शुरू कर देंगे, या तो इनको इक्वल गिव एंड टेक आपको देना पड़ेगा, या फिर इनको नहीं, ये आपको नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से ये खुद को रोक लेंगे कि भाई इनको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए, ये रिश्ते में बहुत कुछ कर रहा है, मेरे लिए सोच रहा है, रिश्ते में इनका योगदान जो है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इस वजह से भी ये कभी कभी परेशान हो जाएंगे और इनको ये रिश्ता बोझ लगने लगेगा, ये रिश्ता बैलेंस नहीं कर पाएंगे। काम में रिश्ते में बैलेंस ना होने की वजह से दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, परेशान रहेंगे, इस वजह से ये खुद को रोक के रखेंगे और ये जो रिश्ता है ये उनके लिए बोझ लगने लगेगा, बर्डन लगने लगेगा। ये ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, चीजें सही नहीं होना, रोना धोना, किसी पर दोष देना, इन चीजों से ये मतलब खुद को अलग करना चाहेंगे। हालांकि उनको पता है आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन रिश्ते में इतना प्रॉब्लम उनको सही नहीं लगेगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
द एम्प्रेस, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आगे चल के ना आप भी इन चीजों से परे रहना चाहोगे, लड़ाई झगड़े, मेंटल कन्फ्लिक्ट, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, रिश्ते में इन एंड आउट होना, आप भी परेशान हो जाओगे। आप उनकी इन हरकतों से परेशान हो जाओगे, या फिर आप खुद ऐसे कर रहे हो ना, आप खुद परेशान होके आप इन चीजों से खुद को अलग करना चाहोगे। आपको ये लगेगा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए भाई, अकेला रहना है, खुश रहना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि जब भी रिश्ते में पूरी एक समझदारी के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व होने के लिए बोला जा रहा है, तब भी रिश्ते में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, बंदा आता है जाता है, या फिर आप खुद ऐसा करते हो। एक अट्रैक्शन है रिश्ते में, लेकिन फिर भी रिश्ते में स्टेबिलिटी ना होने की वजह से परेशानी रहेगी। आप फिर से सोचोगे कि ये आएगा और फिर से चला जाएगा, या फिर आप आओगे चले जाओगे, क्योंकि थर्ड पार्टी डेफिनेटली इस रिश्ते में है। आप कितना भी खुद को कंट्रोल करो, कितना भी अपनी इनर स्ट्रेंथ को बैलेंस करो, लेकिन बहुत देर तक ये नहीं होगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने की वजह से, एक दूसरे के प्रति फिजिकली अट्रैक्ट होने की वजह से आप लोग रिश्ते में जमे हुए हो, जोड़े हुए हो एक दूसरे को, लेकिन कितनी देर तक जुड़े रहोगे। आप मेहनत करना चाहते हो उस रिश्ते में, गिव अप करना भी नहीं चाहते हो, लेकिन कितनी देर तक रहोगे, आपको ये परेशानी होगी। फिर आपको लगेगा भाई मुझे अपना ख्याल रखना है, भाड़ में जाए रिश्ता, ये वो, ये एक सोच रहेगी आपके दिमाग में। फिर से आपको ये लगेगा नहीं ठीक है, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि एक स्पर्क है रिश्ते में, एक अट्रैक्शन है, एक वो जो प्यार, जो लव एट फर्स्ट साइट वो जो बोलते हैं ना, तो उस तरीके का रिश्ता है ये। कुछ भी हो जाए, कितना भी पुराना हो, कितना भी दूर हो, लेकिन रिश्ते में एक आकर्षण है, लाख बुराई सही, लेकिन वो बोलते हैं ना कि तेरा है पर मेरा है, तो इस तरीके का सोच आपका रहेगा इस रिश्ते में। और आप हिम्मत भी रखोगे, नहीं मिलना है, नहीं बात करना है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब भी बात करता हूँ या करती हूँ ये झगड़ने लगते हैं, ये वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, मुझे भाई नहीं पड़ना है इस झमेले में, जैसा कि ये भी सोच रहा है आपकी बंदा या बंदी। लेकिन अल्टीमेट जो होगा, आप फिर से एक बार कोशिश करोगे रिश्ते में आने की, रहने की। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, देखो मेजर अरकाना है ना, तो ऑलरेडी 12 के 12 राशि इनमें इंक्लूडेड हो ही जाते हैं। देख लेते हैं आउटकम। क्या बोल रही थी मैं अभी, देखो 6 ऑफ कप्स के कार्ड आ गए। वो जैसे बोलते हैं ना कि सिगरेट की पैकेट में लिखा होता है ना कि इंजरी फॉर हेल्थ, ये ऐसा कुछ कि खाने से तुमको ये तुम्हारे फेफड़े जल जाएंगे, हेल्थ खराब हो जाएगी, फिर भी लोग पीते हैं उसको। इस तरीके का रिश्ता है ये। देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। थर्ड पार्टी वाला ही रिश्ता है, लेकिन प्यारा रिश्ता है। किसी बंदे को 2 शादी भी हो सकता है कि भाई दोनों शादी है, दोनों को संभालना पड़ रहा है, और अगर नहीं हुआ तो थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। देखो लड़ाई झगड़ा बहुत होता है आप लोगों में,
मेंटल कन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, ये चलता रहता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो दो बार आए हैं, बहुत झड़प होगी। आउटकम में आया है 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कुछ देर तक लड़ाई झगड़ा, कितना भी याद आओ एक दूसरे को, कितना भी याद करो, लेकिन जब मिलोगे दो बिल्ली मिलते जैसे झगड़ते हैं ना, उस तरीके का रिश्ता हो रहा है इन दिनों। दूसरी चीज जो है, किसी को इग्नोर करना पड़ेगा, या तो शादी को या फिर जो दिल के रिश्ते हैं। अगर शादी को नहीं इग्नोर किया तो दिल के रिश्ते इग्नोर होंगे। अगर दो शादियां हैं तो किसी एक को इग्नोर होना पड़ेगा। कोई एक है जो घात जमाया बैठा है, इस रिश्ते में किसी की नजर है, वो हमेशा इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऑब्सेशन है रिश्ते की प्रति कि भाई जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। ये रिश्ता जो है उनके लिए एक एडिक्शन बन चुका है। जैसे कि मैंने कहा ना अभी कि सिगरेट की पैकेट के ऊपर लिखा भी होता है, सब जानते भी हैं फिर भी पीते हैं, तो रिश्ता उस तरीके का रिश्ता है। अब कोई किसी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, उनकी नजर जो है उन पर गड़ा हुआ है भाई, फिजिकल अट्रैक्शन है, एडिक्शन की तरह रिश्ते को देखता है। उसमें कोई आ रहा है अगर थर्ड पर्सन, तो क्या होगा, डेफिनेटली लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, वही होने वाला है। लेकिन फिर भी दिल जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए। बहुत मजेदार रिश्ता है जिनका भी है। प्रॉब्लम है, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, दो बिल्लियां जब लड़ते हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके, फिर लड़ना खत्म, वो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं, फिर से आके जुड़ जाते हैं, उस तरीके का रिश्ता है और होगा भी ऐसे। देख लेते हैं आउटकम, बहुत मजेदार रिश्ता है। झगड़ा होगा भाई, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। यस का कार्ड, दिस बैलेंस, रिमेन पॉजिटिव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। भाई आपको किसी की मदद की जरूरत है, पॉजिटिव रहिए, मदद तो लेना ही पड़ेगा, इतना प्रॉब्लम है, दो रिश्ते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, और पॉजिटिव रहिए और बैलेंस करके रिश्ते को चलाइए, नहीं तो होगा झमेला, छूटेगा कोई भी नहीं, दोनों के दोनों, तीनों के तीनों रहेंगे रिश्ते में, लेकिन झमेला, झगड़ा, परेशानी ये रहेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।